जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम KVS PRT में क्लास चला रहे हैं मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में हमने कल पॉलीगन बहुभुज के संबंध में कुछ क्वेश्चन, उसके फैक्ट, उसके सूत्र, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं ये जाने। आज हमने जो टॉपिक लिया है, आज हमने एंगल का टॉपिक लिया है। एंगल के संबंध में हम बात करेंगे। एंगल से आपको सभी परीक्षाओं में लगभग एक क्वेश्चन आता है। इनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हर परीक्षा में मिल जाएगा। एंगल जो हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। आज मैं इन जितने मैंने लिख रखे हैं इससे अलग भी क्वेश्चन कराऊंगा। आगे जो भी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा नज़दीक है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। पहले हमने यहाँ पर लिखा है कोटि पूरा कोण, और कोटि पूरा कोण या पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोटि पूरा कोण या पूरा कोण एक ही बात होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, उन्हें कोटि पूरक या पूरा कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, पूरा कोण कोटि पूरा कोण कहलाते हैं। Two angles are called complementary if their measure add to 90 degree। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। पूरक कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, ये इसे कहते हैं अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण या संपूरक कोण ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। जिन भी दो कोणों का योग 180 अंश हो, उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। Two angles are called supplementary if their measure add 180 डिग्री। जिन दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है, उन्हें जोड़ने पर 180 आता है, उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अनुपूरक या संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा पड़े कि हमें कोई कोण मानने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना जो कोण होगा, कोण हमारे पास होता है थीटा। हमने थीटा को मान लिया। अब हम इसका संपूरक कोण निकालें या पूरक कोण हमसे पूछे। यदि हमसे पूछे कि इसका पूरक कोण क्या होगा, का पूरक कोण, का पूरक कोण जब आए तो उसमें 90 माइनस थीटा, ये हम मानेंगे। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम 90 माइनस थीटा मानेंगे। यदि हमें संपूरक कोण मानना पड़ता है तो हम इस एंगल को भी क्या मानते हैं? माना कोण जो होगा वो थीटा होगा। और यदि मैं इसका का संपूरक कोण निकालूं, संपूरक कोण, तो ये जो होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। ये दोनों ही बातें ध्यान रखें, आपको ये क्वेश्चन करते समय बहुत मदद करेंगे। अच्छे हेल्पफुल आपको सहायता इनसे प्रदान होगी। एक बार दोबारा देखें एंगल। मैं इन पे ही क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो मैंने लिखे हैं। अगर आप कोटि पूरा कोण या पूरा कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, उन्हें कोटि पूरा कोण कहते हैं। अनुपूरक या संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, उन्हें हम कोटि पूरक संपूरक कोण कहते हैं। इन पर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। देखिए ये जो सवाल हैं इनसे ही संबंधित हैं। यदि ये दोनों बातें आपको समझ में आई जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो संपूरक कोणों की माप क्रम से 2a प्लस बी और 3a माइनस बी है, तब 3a का मान क्या होगा? दो संपूरक कोण दिए गए हैं,
क्रम से उनकी जो वैल्यू है 2a प्लस बी और 3a माइनस बी है, तब हमें 3a की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर 2a प्लस बी एंड 3a माइनस बी डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू। तब हमारे पास ये दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं जो क्रम से ये है। देन द वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू, 3a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हम इन्हें लेकर चलते हैं। दोनों को जब हम एक साथ लिखें, क्योंकि हमारे पास दो समपूरक कोण, जो दो समपूरक कोण हैं, उन दोनों समपूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू 180। दो समपूरक कोणों का योग 180 होता है। b से हम b को काट सकते हैं, इन्हें दोनों को आपस में ऐड करें तो ये होगा 5a इक्वल टू 180। a की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं, बटे में 5, इसे बटे में भेजेंगे, जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है। 3 पंजे 15 और यहाँ पर बचे कितने? 3 पंजे 15, 3 बचेंगे और 5 छंग 30, ये 36 बार चला जाएगा। ए की जो वैल्यू आई ये 36, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे जो पूछ रहा है वो 3a की वैल्यू पूछ रहा है, और 3a की वैल्यू क्या है? 3a इक्वल टू 3 इंटू 36, 3 छंग 18 का 8, 3 तिया 9 और 1 10, 108 जो थी वो हमारे पास 3a की वैल्यू होगी। 108 3a की वैल्यू होगी। ये बी ऑप्शन हमें दिया गया है 108। मैं एक फैक्ट और आपको बता दूं, जैसे किसी का पूरा कोण पूछे या समपूरक कोण, अभी अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। यदि कोटि पूरा कोण पूछता है तो कोटि पूरा कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तो उनका कोटि पूरा कोण निकल जाता है। जैसे आपसे पूछे कि 70 दिया गया है, 70 का कोटि पूरा कोण क्या होगा? कोटि पूरा कोण, 70 का कोटि पूरा कोण क्या होगा? तो इसमें अगर 70 का कोटि पूरा कोण पूछा जाता है, हम जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, तब कोटि पूरा कोण निकलता है। तो 70 का जो कोटि पूरक होगा वो 20 यानी कि 20 होगा। हमें 50 दिया गया इसके स्थान पे, और हमसे 50 देकर पूछे कि इसका कोटि पूरा कोण क्या होगा, तो इसका कोटि पूरक जो कोण होगा वो 40 होगा। ऐसे ही हमसे समपूरक कोणों में पूछ सकता है। मान लीजिए हमें उसने 110 दिया कि 110 का समपूरक कोण कितना होगा? 110 का समपूरक कोण, समपूरक या अनुपूरक कोण क्या होगा? तो 110 का समपूरक कोण क्या होना चाहिए? हम इसे, हमने अभी अभी लिखा था का, जब का समपूरक कोण की बात करें, का समपूरक कोण जब इसकी बात करेगा तो हम 180 माइनस थीटा लगाएंगे। यहाँ पर जो लगाते हैं या 90 माइनस थीटा लगाते हैं। आप इसे न लगाकर याद रखें इतनी बात कि दोनों कोणों का योग इतना होता है तो निकल जाएगा। ये थीटा की वैल्यू 70 रखी थी हमने, यहाँ से लगाएंगे तो ये आएगा। इसमें 110 है, थीटा की वैल्यू 180 माइनस 110 लगाएंगे, इसमें से जो निकल कर आएगा ये हमारे पास कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो 110 का जो संपूरक कोण होगा ये 70 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूपी टेट में भी, केवीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, और सी टेट में अभी जो पेपर हुए हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कोण 87 का, यदि किसी कोण 87 का संपूरक कोण x है तो 3x माइनस 100 का मान क्या होगा? 3x माइनस 100 की वैल्यू पूछ रहा है। इफ x इज ए सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 87, वो कह रहा है कि यदि कोई कोण जो x है, संपूरक कोण x का एंगल जो है वो हमें 87 डिग्री दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 3x माइनस 100 की वैल्यू क्या होगी? ये हमसे पूछ रहा है। देखिए मैंने अभी बताया था जब दो कोण दिए गए हों, संपूरक कोणों का योग 180 होता है, आप इन्हें ऐड करें
187 प्लस x इक्वल टू 180। आप इसे इधर को ले जाएंगे, 180 में से घटाएंगे 87 माइनस क्या आएगा, और ये बचेगा हमारे पास 93। 10 ये 93 बचेगा। ऐसा हम निकाल सकते हैं। अब जो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, वो वैल्यू पूछ रहा था 3x माइनस 100 की। तो 3x की x की वैल्यू 93 है, आप यहाँ पर रखें 93 माइनस 100 होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 3 9 27, 3 तिया 9, और 3 9 27, 27 में से घटाएंगे हम 100, तो हमारे पास जो बचेगा 179 ये बचना चाहिए। 179 हमें इस ऑप्शन में मिला, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इससे आगे क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण डिग्री में, उसने कहा है कि x एक ऐसा कोण है जो डिग्री में है, जो अपने संपूरक कोण से 34 अंश कम है, अपने संपूरक कोण से 34 अंश कम है, और पूरक, और y एक ऐसा कोण है डिग्री में जो अपने पूरक से 38 अधिक है, तब 2x माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ भी बढ़िया बात रहा है। इसमें जो कह रहा है वो अपने संपूरक कोण की बात कर रहा है, वो अपने संपूरक कोण से कितना कम है, 34 कम है। x के इक्वल टू हम इसे मानकर चलते हैं, x इक्वल टू अपने संपूरक कोण, अपने संपूरक कोण, संपूरक से कितना, -34 कम है। x इक्वल टू हमने अभी अभी एक कोटि पूरक, संपूरक और अनुपूरक 180 का होता है संपूरक कोण, हम इसे निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 180 माइनस x में है, यहाँ पर x रखें, और माइनस के 34 है, 34 है, x को इधर लाएंगे तो 2x होगा, इक्वल टू आप इसमें 180 में से 34 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6, और यहाँ पर बचा 7 3 4, 146 आएगा। x इक्वल टू 146 और बटे में 2 होगा। x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी 73, x की वैल्यू आएगी 73। अब हम से जो पूछ रहा है, अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है 2x माइनस वाई की वैल्यू। आगे कहा है y एक ऐसा कोण है डिग्री में जो अपने पूरक कोण, पूरक कोण कितने का होता है, 90 अंश के, दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, पूरक से 38 अंश अधिक है, तब 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा। हम इसे y के इक्वल मानकर चलेंगे। अपने पूरक से कितना, 38 अंश अधिक है, 38 की बात कर रहा हूं, 38 अंश अधिक है, तो y इक्वल टू ये होगा 90, अपना पूरक कोण 90 माइनस वाई प्लस 38 अंश होगा। आप इसे y को इधर लाएंगे तो 2y होगा, 90 प्लस होगा 38, दोनों को एक साथ जोड़ें तो y इक्वल टू ये होगा 8 और 9 3 12, 128 होगा, 128, और आप इसे इधर ले जाएंगे y इक्वल टू 128 बटे 2, इससे इसे काटेंगे आप तो y की जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पर मिलेगी 64। हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2x माइनस वाई की वैल्यू, 2x माइनस वाई की वैल्यू, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास 73 माइनस वाई की वैल्यू 64 है। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 7 दूनी 14 माइनस के ये 64 में से आप इसे घटा दीजिए, इसमें से इसे घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ये 8 बचेगा, यहाँ पर 82 हमें मिलेगा आंसर 82। ये हमारे पास 82 हुआ जो हमसे पूछ रहा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी वर्ष सीटेट जूनियर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सीटेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन,
KVS के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस फैक्ट पर आपको क्वेश्चन जरूर पूछने को पेपर में मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन मैं अभी आगे आपको करवा रहा हूँ। किसी और टॉपिक को लेकर आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप जो भी ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं 3-4 क्वेश्चन इस पर लिए हैं। कोण के समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं इनके संबंध में मैंने बताया है। और इससे आगे के क्वेश्चन हम और करते हैं। इससे आगे देखो दोस्तों, किसी कारणवश क्लास में यहीं एंड कर रहा हूँ। इससे आगे की क्लास में कल आपको दूंगा। जो मुझे और क्वेश्चन करवाने थे मैं इससे आगे की क्लास आपको कल दूंगा। जो भी मैंने क्वेश्चन ये कोटिपूरक कोण कोण पर मैंने कराए हैं, संपूरक कोण पर कराए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर KVS PRT में मिलेगा। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल में 2 फरवरी से एक सफलता बैच यूपी टेट एस्टेट के लिए प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका संपर्क सूत्र आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देगा। आप उसके लिए हमसे उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।